दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बहुत सारे दोस्तों के, किसान साथियों के कमेंट आ रहे थे कि गाय भैंस है वो हीट में नहीं आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 102 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप अपने पशु में ट्राई करते हो, उसे ट्राई करने के बाद आपका पशु हीट में आ जाएगा। हीट में आने के बाद उसे आप चाहे तो भैंसे से क्रॉस करवाएं या फिर उसका कृत्रिम गर्भाधान यानी उसकी बच्चेदानी में बीज रखवाएं, वो गाभिन रुक जाएगी, वो बार बार रिपीट नहीं होगी। तो दोस्तों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हीफर कटड़ी है 3 साल की, हीट में नहीं आ रही है। हीफर बछड़ी है 4 साल की हो गई है, 2 क्विंटल से ऊपर वजन हो गया है, हीट में नहीं आ रही। मिनरल मिक्सर दाना मिश्रण प्रॉपर दिया है लेकिन फिर भी हीट में नहीं आ रही। ऐसे में कुछ उपाय बताए जिससे वो हीट में आ जाए। तो दोस्तों, इसमें आज हम देसी तरीके भी बात करेंगे और साथ में साथ जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम आपको वो भी बताऊंगा, तो जिससे आपका पशु हीट में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पशु जब बच्चा देता है, मेनली जो समस्या फील्ड में देखने को मिल रही है, जब पशु बच्चा दे देता है ब्याने के बाद 7-7 महीने 8-8 महीने हीट में नहीं आता, पशुपालक का नुकसान होता रहता है। 8-9 महीने बाद हीट में आता है, फिर उसे वो क्रॉस करवाता है या फिर उसका कृत्रिम गर्भाधान करवाता है। उसके बाद जब वो गाभिन रुक जाता है तो उसके बाद वो दूध देना बंद कर देता है। दूध देना बंद कर देता है, किसान साथी को 10-11 महीने उसको चारा पानी देना पड़ता है, जिससे किसान को बहुत नुकसान होता है क्योंकि वो उसे दूध नहीं देता। दूध नहीं देगा तो किसान मुनाफा है वो कहाँ से कमाएगा। या फिर जो हीफर कटड़िया है, बछड़िया है, वो हीट में नहीं आ रही है, 4-4 साल की हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका पशु है वो समय पर हीट में आएगा। हीफर कटड़िया है, बछड़िया है, 2 से 2.5 साल की होते ही हीट में आ जाएगी। जो भैंस है वो ब्याने के तुरंत बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर हीट में आ जाएगी। जब आप उसको भैंसे से क्रॉस करवा दोगे या फिर उसकी एआई करवा दोगे तो वो गाभिन रुक जाएगी। किसान साथी में एक सबसे बड़ी समस्या रहती है दोस्तों कि पशु अपने घर पर रखता है, डेयरी फार्म करता है। डेयरी फार्म आजकल थोड़े एडवांस हो गए हैं। जो डेयरी फार्मर है काफ़ी ज़्यादा पशु रखता है, उन्हें आजकल जानकारी है इन चीज़ों की, चाहे वो किसी भी पलान से जुड़ा हो, उन्हें इन चीज़ों की जानकारी है। लेकिन जो पशुपालक 1 से 2 पशु अपने घर पर रखता है वो अभी जानकारी से थोड़ा वंचित है। तो ऐसे में उसको समस्या आती है। अगर आपका कोई साथी ऐसा है जो इन जानकारियों से वंचित है तो आप हमारा वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय समय पर जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती है वो आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो पशु हीट में नहीं आ रहा है, जिसे ब्याए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, या फिर हीफर कटड़ी है 3 से 4 साल की हो गई है, वो हीट में नहीं आ रही, तो उसमें आपको सबसे पहले उसके पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है, यानी उसकी डिवर्मिंग करवानी है। ये जो आप पीछे दवा देख रहे हो दोस्तों, ये हर किसी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाती है। पूरी इंडिया में आपको ये आसानी से मिल जाएगी। जो आप पीछे दवा देख रहे हो नीलजान, इससे आप पशु के पेट के कीड़े मारने की दवा है, ये दे सकते हैं। इससे आप उस पशु की डिवर्मिंग करवा सकते हैं। होगा क्या दोस्तों, अगर इसकी कमी से पशु हीट में नहीं आ रहा, यानी उस पशु के पेट में कीड़े हैं, जो आप पोषक तत्व उसे दे रहे हैं, आप उसे दाना मिश्रण दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर दे रहे हैं, तो इस गोली को देते ही 4 से 5 दिन में, 1 सप्ताह के अंदर आपका पशु है वो हीट में आ जाएगा। आप उसकी एआई करवा देना या उसे आप भैंसे से क्रॉस करवा लेना। तो ये होता है दोस्तों एक पहली बात हमारी। अब आती है दूसरी बात। कई बार क्या होता है, जब भैंस बच्चा दे देती है या फिर जो कटड़ियाँ हीफर कटड़ियाँ वो थोड़ी बहुत हीट में आती है, थोड़ा बहुत आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है, आपको लगता है कि वो हीट में आई थी, उसके बाद वो हीट में नहीं आ रही है, तो वहाँ पर दोस्तों लूटियल सिस्ट बनता है जानवर के अंदर। ये लूटियल सिस्ट जो कार्पस लूटियम होता है, प्रेगनेंसी के बाद जिसका काम रहता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने का, इसके ऊपर सिस्ट बन जाता है, जिसके कारण जो कॉर्पस लूटियम है वो टूटता नहीं है। और जब तक कॉर्पस लूटियम नहीं टूटेगा तब तक वो पशु दोबारा हीट में नहीं आएगा, चाहे वो भैंस
7 से 8 महीने की ब्याई हुई हो चुकी है, या फिर जो हीपर कटड़ी है वो थोड़ी बहुत हीट में आई थी, आपने उसका सही हीट पहचाना नहीं, या हो सकती है वो साइलेंट हीट में थी, तो उसके कारण जो कॉर्पस लूटियम सिस्ट होता है, लूटियल सिस्ट जिसे कहते हैं, उसके कारण पशु हीट में नहीं आता। इसके लिए दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, हार्मोनल थेरेपी जानवर का करना पड़ता है, जिसमें इंजेक्शन आप लूटालाइज लगवा सकते हैं, या फिर इंजेक्शन कई प्रकार के और आते हैं, वो लगाकर उस पशु को हीट में ला जा सकता है। और जो इंजेक्शन लूटालाइज है वो लगाने के बाद जो का सीएल होता है, कार्पस लूटियम सिस्ट बना हुआ है, वो टूट जाएगा और वो पशु हीट में आ जाएगा। एक रहता है दोस्तों सबसे मेन कारण पशुओं में मिनरल की डेफिशिएंसी होना। बहुत सारे ऐसे मिनरल होते हैं जिनकी पशु के शरीर में अगर कमी हो गई तो वो पशु हीट में नहीं आता। तो उसके लिए आपको एक ध्यान करना है कि एक अच्छी कंपनी का, ब्रांड कंपनी का मिनरल मिक्सचर आपको पशु को ला के देना है। उसकी डोज आपको 2 किलो या 5 किलो लानी है, और प्रतिदिन का 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर डिवर्मिंग करने के बाद, पेट के कीड़े मारने के बाद आपको उस पशु को हर रोज़ाना 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना है, जिसे 1 से 1.5 किलो मिनरल मिक्सचर तो खाएगा, उसके बाद वो हीट में आ जाएगा दोस्तों। अब आता है हमारा देसी तरीका। ये तरीका उन पशुओं में काम करेगा जिसमें लूटियल सिस्ट नहीं है, या फिर आपने पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी फिर भी हीट में नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या है, उस पशु को हम कुछ गर्म चीज़ देंगे जिससे वो पशु हीट में आ जाएगा दोस्तों। तो उसमें आपको लेना है 1 किलो गुड़, आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। साथ में 200 ग्राम हल्दी लेनी है, और 2 किलो बाजरा लेना है मेरे दोस्तों। ये तीनों चीज़ आपको इसमें लेनी है। बाजरे को आपको पकाना है, पकाने के बाद उसमें 50 ग्राम हल्दी मिला लेनी है दोस्तों, और वो आपको पशु को खिलाना है। 2 किलो एक साथ में नहीं खिलाना साथियों, एक दिन का डोज आपको आधा किलो रखना है। वो जो 2 किलो गुड़ लिया है आपने, उसका 250 ग्राम डोज इस जो बाजरे में आपको मिलाना है और उस पशु को खिला देना है। इन तीनों चीज़ों की तासीर थोड़ी गर्म रहती है, जिसके कारण पशु में गर्मी के कारण पशु हीट में आ जाएगा। उसके बाद आप उसे बीज रखवा सकते हैं, या फिर उसे भैंसे से क्रॉस करवा सकते हैं, वो ग्याबिन रुक जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो में एक छोटी सी जानकारी जो आपको बतानी थी, जो पशु हीट में नहीं आ रहा। कहोगे तो आप मैं इसका आपको पूरा डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा कि क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब पशु हीट में आता है, क्या कारण बन सकता है जिसके कारण पशु हीट में नहीं आ रहा। वो ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो जिससे आपका पशु हीट में आ जाएगा, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।